Good morning students. In today's lecture we are going to start new topic, that is sound. Sound waves. Okay, इस टॉपिक के अंदर हम वेव्स का मीनिंग, वेव मोशन, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उसके मीनिंग्स और डेफिनेशंस हम डिस्कस करने वाले स्टूडेंट. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स. उसके बाद वेव मोशन के लिए इक्वेशंस एंड देन द वेलोसिटी ऑफ साउंड कैलकुलेटेड बाय न्यूटन एंड लैप्लास. ओके, उसके बाद फिर हम डॉपलर इफेक्ट देखेंगे. चलिए, तो साउंड वेव. ओके, साउंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो पहले यहाँ पर है वेव. तो यहाँ पर मीनिंग ऑफ वेव लिखा है, देखिए उसका मीनिंग हम क्लियर करते हैं. डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन मीडियम एंड ट्रांसफर एनर्जी and momentum from one point of medium to another point of medium without transfer of matter. देखिए, वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस. जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ तो क्या होता है कि एयर जो पास होती है थ्रू वोकल कॉर्ड एंड माउथ, ओके, तो वहाँ पर वाइब्रेशन होता है. जैसे हमें पता है कि साउंड का जो ओरिजिन होता है किसी वाइब्रेशन या ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स में होता है. ओके, साउंड हैज़ ओरिजिन फ्रॉम वाइब्रेटिंग एंड oscillating ऑब्जेक्ट्स. देखिए, जैसे यहाँ पर इस पेन और वाइट बोर्ड के बीच वाइब्रेशन हुआ है. ओके, कोलिजन, एक वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम. ओके, एंड इन दिस वे साउंड वेव प्रोपोगेट फ्रॉम द सोर्स टू आवर ईयर. अभी इस डिस्टर्बेंस ईयर के ऊपर आने के बाद क्या होता है कि ईयर ड्रम, ओके, एंड देयर इज़ ईयर मैकेनिज्म. तो वहाँ पर ईयर कन्वर्ट्स दैट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. दैट साउंड वेव और इम्पल्स passes through nerve system to the brain where they interpreted as sound. तो ये मैकेनिज्म है स्टूडेंट. जैसे देखिए, वेव और एक तरीके होता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी कंसिडर अ वाटर सरफेस, प्लेन वाटर सरफेस, ओके, एंड इफ़ स्टोन इज़ ड्रॉप्ड, यहाँ पर स्टोन ड्रॉप किया हमने, तो क्या होता है जनरल? देखिए, बिफोर ड्रॉपिंग द स्टोन द वाटर सरफेस इज प्लेन. Okay, all water molecules are in the same level. Now when stone is dropped, what happen? That dropping stone possesses kinetic energy. Okay, जब ये स्टोन इस वाटर सरफेस के साथ कोलाइड हो जाता है स्टूडेंट, यहाँ पर कोलाइड हो जाता है. ओके, तो ड्यूरिंग कोलिजन हमें पता है एनर्जी ट्रांसफ़र होती है. सो दैट एनर्जी ट्रांसफ़र टू द वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस. तो यहाँ पर ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, दिस मॉलिक्यूल्स मूव अप एंड डाउन परफॉर्मिंग ऑसिलेशन लाइक दिस, मूव्स अप एंड डाउन, एंड दैट डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस ऑन द वाटर सरफेस, दे मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस. आपने देखा होगा ना कि सपोज यहाँ पर एक वाटर सरफेस है और एक स्टोन उसके ऊपर ड्रॉप अगर होता है तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे वेव्स प्रोड्यूस हो जाते हैं ना, एंड दैट मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस along the water surface. So that is the disturbance, and this is nothing but a wave produced on water surface. Okay, तो यहाँ पर देखिए, जैसे स्टोन ड्रॉप होगा एनर्जी ट्रांसफ़र होगी. ओके, एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सेम लेवल वी कॉल इट एज मीन पोजिशन. ओके, लेकिन एनर्जी ऑब्टेन करने के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स, दे ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजिशन. देखिए, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स होगा इस तरह से वो अप एंड डाउन ऑसिलेट होगा. एंड ड्यूरिंग ऑसिलेशंस, ओके, एनर्जी मोमेंटम गेट ट्रांसफर फ्रॉम पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन ऑनवर्ड्स. मतलब यहाँ पर ये वेव इस तरह से ट्रांसफर होगी अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द वाटर. तो यहाँ पर सिर्फ एनर्जी और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम ही ट्रांसफ़र होता है. ओके, सो दैट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम जस्ट ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन. तो पार्टिकल या फिर मैटर यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है. ओके, पार्टिकल अपनी जगह पर रहता है. देखिए, यहाँ पर अगर हम वुड ब्लॉक रखते हैं स्टूडेंट, तो हमें पता चलता है कि दैट वुड ब्लॉक जस्ट ऑसिलेट अप एंड डाउन, इट डज नॉट मूव अलॉन्ग द वेव. देखिए, वेव के साथ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव नहीं होंगे.
ट्रांसफ़र नहीं होंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम अपनी जगह पर रहते, दे जस्ट ऑसिलेट अबाउट द मेन पोजिशन, ओके, बट ड्यूरिंग दैट द एनर्जी गेट ट्रांसफर and momentum velocity get transfer along the wave. So this is the direction of wave. देखिए wave is nothing but the disturbance, okay, a wave is nothing but a disturbance produced in the medium. जैसे यहाँ पर water surface plane था, okay, stone is dropped, जैसे इसके साथ collide होगा that water molecules get disturbed and they oscillate about the mean position up and down, okay, मतलब ये डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस है ना। तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम पॉइंट ऑफ कोलिजन ऑनवर्ड्स। तो इसके वजह से यहाँ पर वेव्स ऐसे तैयार होंगे, ओके, अल्टरनेट क्रस्ट ऑफ क्रस्ट ऑफ। जैसे यहाँ पर कोलिजन के दौरान जो एनर्जी ट्रांसफर हुई, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, ओके, कंप्लीट हो जाती है, तो यहाँ पर फिर ऑसिलेशन ऑफ द water molecules decreasing and after some time the water surface get plane again. So disturbance, whenever there is disturbance produced, okay, उसके वजह से फिर momentum and energy transfer हो जाती है in the form of wave. तो in the form of wave सिर्फ energy transfer होती है, momentum, velocity या energy. Matter मतलब particles of medium does not transfer from one point of medium to other point of medium. Okay, so this is basic meaning of wave. Now wave motion, what is wave motion? Wave motion मतलब क्या होता है कि that is propagation of disturbance. देखिए disturbance produce हुआ है तो यहाँ पर disturbance along the surface of the water move होता है in all direction. That means during disturbance transmission energy, सिर्फ energy, momentum, velocity ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर वेव मोशन का मीनिंग क्या होता है? दैट इज द मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, दिस इज नोन एज वेव मोशन, ओके स्टूडेंट्स। तो वेव का मतलब क्या होगा? सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम इन द फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, दैट मीन्स ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ओके। तो वेव का मीनिंग और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स, ओके, उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। तो चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स हम डिस्कस करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर 1 नेसेसिटी ऑफ मीडियम, ओके, देयर आर सर्टन वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ वेव फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम देर आर मेन टू टाइप्स, इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और नोन एज नॉन मैकेनिकल वेव्स। अब इलास्टिक और मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होता है? द वेव विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन, मतलब प्रोपोगेशन होने के लिए टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम, अगर किसी वेव के लिए मीडियम की नेसेसिटी है, मतलब देयर इज मीडियम रिक्वायर्ड, ओके, सो दैट मीडियम इज रिक्वायर्ड, medium is required for the propagation of wave. If material medium is required, such type of wave is known as mechanical wave. जैसे for example sound wave. Sound wave is the example of mechanical wave because sound wave propagate होने के लिए medium ज़रूरी है। जैसे sound wave can propagate through solid, liquid and gaseous, है ना। sound wave can propagate through सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, जैसे एयर में से साउंड वेव प्रोपोगेट होते हैं, उसी तरह से लिक्विड और सॉलिड में से भी वेव्स प्रोपोगेट होते हैं। सो दैट साउंड वेव इज़ मैकेनिकल वेव। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। सपोज वैक्यूम में अगर हम बात करते हैं तो हमें सुनाई नहीं देगा बिकॉज वहाँ पर साउंड मतलब वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगा, लेकिन ट्रांसफ़र होने के लिए, एनर्जी ट्रांसफ़र होने के लिए मीडियम नहीं होता है वैक्यूम के अंदर। सो साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू
vacuum. So this is mechanical waves or elastic waves. Okay, second is electromagnetic waves, non-mechanical waves. There are certain waves which does not need material medium for their propagation. देखिए जैसे सनलाइट, लाइट एनर्जी, सोलर लाइट फ्रॉम सन सरफेस टू अर्थ सरफेस प्रोपोगेट होती है ना, लेकिन सन और अर्थ के बीच वैक्यूम है, मतलब दैट सोलर लाइट डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम फॉर द propagation. So such type of waves are known as electromagnetic waves. मतलब electromagnetic waves are those waves which do not need material medium for the propagation, even they can propagate through the vacuum. For example, light wave, that is solar light, okay, X-ray, gamma rays, cosmic rays, etc. are some of the examples of electromagnetic waves. Okay, देखिए जो कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो हम रेडियो वेव्स यूज़ करते हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. Okay, so on the basis of necessity of medium, we classified the waves in two types, mechanical waves and electromagnetic waves. Mechanical waves मतलब the waves which required material medium for the propagation. Such waves are known as mechanical waves, and the waves which do not require material medium for the propagation are electromagnetic waves. Now, second, on the basis of dimensions. Okay, there are three types. One dimension wave. One dimension wave मतलब if the wave propagates strictly along a straight line is known as one dimension wave. जैसे यहाँ पर अगर एक string है, one end of the string is fixed at one end, okay, and if free end of the string is move up and down, so that it produces waves along this string like this. So this is strictly along the straight line. So waves produced along a string and that propagate along a straight line is example of one dimensional wave. Now second, two dimensional wave. जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखा था, देखिए वाटर सरफेस के ऊपर अगर स्टोन ड्रॉप होता है तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, एंड वेव्स प्रोड्यूस इन द वाटर सरफेस. तो सरफेस के ऊपर अगर वेव्स प्रोपोगेट हो जाते, सो दैट इज नोन एज टू डायमेंशनल वेव. एंड थ्री डायमेंशनल वेव मतलब द प्रोपोगेशन ऑफ वेव इफ इट टेक्स प्लेस इन द स्पेस. ओके, जैसे सोर्स ऑफ लाइट है तो लाइट वेव्स प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शंस. Okay, so that it propagate in the space. Such type of wave is known as three-dimensional wave. Okay, now number 3, vibration of particles के ऊपर classify हो जाते हैं waves. There are two waves on the basis of vibration of particles. Okay, number 1 transverse wave, second longitudinal wave. अब transverse wave मतलब क्या होता है, देखिए कि wave propagation की ये डायरेक्शन है. जैसे यहाँ पर वाटर सरफेस के ऊपर अगर वुडन ब्लॉक या फिर स्टोन ड्रॉप होता है तो यहाँ पर इस तरह से अल्टरनेट क्रस्ट रफ तैयार होते हैं ना वाटर सरफेस के ऊपर. सो दिस इज ट्रांसवर्स. तो यहाँ पर वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन ये ऐसी होगी, हॉरिजॉन्टल, मतलब ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. लेकिन यहाँ पर देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन कैसे होता है, अप एंड डाउन. जैसे यहाँ पर एक पार्टिकल है तो उसका वाइब्रेशन क्या होगा, कैसे होगा, ये अप एंड डाउन. मतलब वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज इन वर्टिकल प्लेन. ओके, एंड इफ वेव प्रोपोगेशन इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सो वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल वाइब्रेशन की डायरेक्शन देखिए सेम नहीं है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो सच टाइप ऑफ वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट्स इन अ डायरेक्शन perpendicular to the direction of propagation of wave is known as transverse wave. ओके, अब उसी तरह से longitudinal wave मतलब क्या होगा कि देखिए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, राइट. अब जहाँ पर आपको ये डार्क शेडेड पोर्शन दिखाई देता है तो वहाँ पर पार्टिकल ऑफ मीडियम अप्रोचेस. ओके, एंड जहाँ पर शेडेड पोर्शन नहीं है वहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वाइडली सेपरेटेड. सो इन दिस वे देखिए जहाँ पर शेडेड पोर्शन है वहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्राउडेड,
एंड जहाँ पर शेडेड पोर्शन नहीं है वहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर वाइडली सेपरेटेड, सो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट टू एंड फ्रो लाइक दिस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनकी वाइब्रेशन होती है। देखिए यहाँ का पार्टिकल अगर इस तरह से वाइब्रेट होता है अबाउट द मीन पोजीशन, ओके, तो जैसे ये पार्टिकल क्राउडेड होगा तो वहाँ पर कॉम्प्रेशन प्रोड्यूस होता है, और जहाँ पर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम गेट सेपरेटेड दैट इज़ नोन एज रेयरफैक्शन। तो ऐसे अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर दिस पार्ट इज़ नोन एज क्रस्ट, दिस इज़ नोन एज ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इस तरह से अल्टरनेट प्रोड्यूस होते हैं, ओके। उसी तरह से व्हेन पार्टिकल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ओके, तो इस तरह से ये डायग्राम होगी। सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या क्लियर हो रहा है आपको, दैट पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन और पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखिए इसी टॉपिक के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ओके, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब डिटेल्स में हम देखने वाले हैं, ओके। तो थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ओके। जैसे ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, ओके, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जांपल क्या होगा, दैट इज साउंड वेव। साउंड वेव प्रोपोगेट इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फॉर्म। तो वहाँ पर अल्टरनेट कॉम्प्रेशन रेयरफैक्शन प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट। तो ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हाउ साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके। नाउ नंबर 4, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। देखिए कुछ वेव्स होते हैं जहाँ मतलब ऑलमोस्ट ऑल वेव्स प्रोपोगेट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ मीडियम। मतलब जिस वेव के अंदर एनर्जी ट्रांसफ़र होती है स्टूडेंट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ मीडियम टू अनदर पार्ट ऑफ मीडियम, सच टाइप ऑफ वेव इज नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। तो ऑल टाइप्स ऑफ वेव जैसे हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किए, साउंड वेव्स, देन वेव प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, लाइट वेव, सोलर लाइट, एक्सरे, गामा रेज, कॉस्मिक रेज, ओके, साउंड वेव्स, all waves are progressive wave because all waves propagate in the medium or in the vacuum carrying energy transfer करते generally, okay। So that the waves which propagates in the medium in forward direction, okay, or in vacuum and carries energy, transfer energy from one point of medium to another point of medium, such type of waves are known as progressive wave, and generally all waves आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, ओके। नाउ सेकंड ये होता है यहाँ पर एक स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव, ओके। देखिए इसके नाम में ही इसका मीनिंग है, स्टेशनरी मतलब रेस्ट वेव्स जो प्रोपोगेट नहीं होंगे, ओके। अगर प्रोपोगेट ही नहीं होंगे तो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी क्या, नहीं। सो ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, देखिए जो वेव्स एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं, प्रोपोगेट होते हैं मतलब ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड एनर्जी कैरी करते हैं, सच टाइप ऑफ वेव इज़ नोन एज प्रोग्रेसिव वेव। और जो वेव प्रोपोगेट नहीं होंगे, एनर्जी कैरी नहीं करेंगे, सो दैट इज़ नोन एज स्टेशनरी वेव। देखिए स्टेशनरी वेव एक अलग से टॉपिक है पूरा, ओके। तो उस टॉपिक में हम स्टेशनरी वेव्स के बारे में डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो राइट नाउ आप इतना याद रखिए कि प्रोग्रेसिव मतलब ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर, जो प्रोपोगेट होते हैं और एनर्जी कैरी करते हैं। लेकिन स्टेशनरी वेव डू नॉट प्रोपोगेट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दे स्टैंड वेयर दे आर, ओके। मतलब वेव्स प्रोपोगेट नहीं होते, जहाँ पर है वहीं पर वो खड़े होते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव। तो द वेव्स विच डू नॉट प्रोपोगेट एंड ट्रांसफर एनर्जी, ओके, सच टाइप ऑफ वेव्स आर नोन एज स्टेशनरी वेव्स, राइट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी ऑफ मीडियम, on the basis of dimensions, on the basis of vibration of particles and on the basis of propagation of energy, okay, ये डिस्कस किया हमने। नाउ देखिए नेसेसिटी ऑफ मीडियम में दो टाइप्स हमने डिस्कस किए, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स मतलब द वेव्स विच रिक्वायर्ड मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपोगेशन आर नोन एज मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स जो होते हैं
प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो मीडियम की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए सो दैट द वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू द मीडियम। फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स द मीडियम शुड पजेस मेन 3 प्रॉपर्टीज़। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है यहाँ पर, द मीडियम शुड बी कंटिन्यूस एंड इलास्टिक। इट शुड बी कंटिन्यूस एंड इलास्टिक। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए कि जैसे अगर यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कोलिजन ऑफ पेन विथ वाइट बोर्ड, तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस है ना, तो फ्रॉम द वाइब्रेटिंग पोजिशन टू अवर ईयर द मीडियम शुड बी कंटिन्यूस। ओके, मतलब अगर यहाँ तक कि मीडियम है एयर और यहाँ पर वैक्यूम है तो हमें साउंड वेव्स सुनाई नहीं देंगे। तो मीडियम शुड बी कंटिन्यूस, दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ वाइब्रेशन टू द ईयर, यहाँ तक मीडियम कंटिन्यूस होना चाहिए। अगर कंटिन्यूस मीडियम है तो वेव प्रोपोगेशन यूनिफॉर्म रहेगा। ओके, एंड मीडियम शुड पजेस इलास्टिक प्रॉपर्टी। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब जैसे इलास्टिसिटी का मतलब आपको क्लियर है कि द मटेरियल विच पजेस इलास्टिसिटी, मतलब व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, ओके, तो मीडियम या फिर मटेरियल की साइज चेंज हो जाएगी, डायमेंशन चेंज हो जाता है। और जैसे हम अप्लाइड फोर्स रिमूव कर देते हैं तो मीडियम या फिर पार्टिकल का जो साइज़ होता है, ओके, डायमेंशन ओरिजिनल हो जाता है, मतलब इट रिगेन ओरिजिनल शेप एंड साइज। सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी। तो मीडियम को भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होनी ज़रूरी है। देखिए जैसे यहाँ पर अगर स्टोन या फिर वुडन ब्लॉक ड्रॉप हो जाता है तो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर होती है। ओके, सो दैट पार्टिकल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो इसकी वजह से वाटर सरफेस जो प्लेन था पहले उसका शेप इस तरह से होगा ना, अल्टरनेट क्रस्ट एंड ट्रफ, कुछ इस तरह का उसका शेप होगा। ओके, और जैसे एनर्जी यहाँ पर प्रोपोगेट होगी, ओके, ट्रांसफर होगी, तो ऑसिलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस एंड आफ्टर सम टाइम द वाटर सरफेस बिकम्स प्लेन अगेन। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ पर कोलिजन होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा, तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। ओके, तो वहाँ पर क्या होगा कि शेप ऑफ द मीडियम चेंज हो जाता है, जैसे शेप ऑफ द वाटर सरफेस चेंज हो गया। ओके, और जैसे ही एनर्जी पूरी तरह से ट्रांसफर होगी, वेव्स पूरी तरह से प्रोपोगेट हो जाएंगे। ओके, तो फिर से मीडियम का जो सरफेस है, मतलब यहाँ पर वाटर सरफेस जो प्लेन हुआ था, ओके, उसी तरह से मीडियम में भी उसकी ओरिजिनल पोजीशन रिगेन होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई द मीडियम शुड बी कंटिन्यूस एंड इलास्टिक। अगर मीडियम इलास्टिक इन नेचर नहीं होता है स्टूडेंट, तो वाटर सरफेस के ऊपर अगर स्टोन ड्रॉप करते हैं और वाटर का सरफेस कुछ चेंज हो जाता है, तो उसी तरह से उसका शेप कंटिन्यूसली रहता है क्या? नहीं। अगर इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं होती तो वाटर सरफेस का जो शेप है वो चेंज ही रहेगा, फिर से प्लेन नहीं हो सकता है। अगर ये प्लेन होता है इसका मतलब दैट वाटर मॉलिक्यूल्स और वाटर सरफेस हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी, सो दैट द मीडियम शुड बी कंटिन्यूस एंड इलास्टिक इन नेचर। ओके, नाउ सेकंड देखिए मीडियम की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, और एक मीडियम शुड पजेस इनर्शिया। अब इनर्शिया आपको पता है ना, दैट इज टेंडेंसी ऑफ द पार्टिकल या मैटर टू नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये इनर्शिया है। तो मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होंगे, ओके, तो उनकी भी एक इनर्शिया होती है। जैसे मीडियम डिस्टर्ब हो जाता है स्टूडेंट, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस। ओके, एंड ड्यूरिंग ऑसिलेशन द पार्टिकल पजेस इनर्शिया, और उस इनर्शिया की वजह से ये पॉसिबल है कि टू स्टोर एनर्जी एंड टू ट्रांसफ़र एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। देखिए यहाँ पर जैसे एनर्जी यहाँ पर कोलिजन के दौरान ट्रांसफ़र हो जाएगी, दैट पार्टिकल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। ओके, पहले ये पार्टिकल स्टार्ट होगा ऑसिलेशन के लिए, फिर ड्यूरिंग ऑसिलेशन द एनर्जी गेट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। उसके बाद ड्यू टू इनर्शिया एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, मोमेंटम ट्रांसफ़र होगा, वेलोसिटी ट्रांसफ़र होगी टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, नेबरिंग मॉलिक्यूल। तो इस तरह से नेबरिंग मॉलिक्यूल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग, और इसी तरह से फिर एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, फिर मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है। ये इनर्शिया की वजह से पॉसिबल है स्टूडेंट। तो इनर्शिया की वजह से क्या होता है, देखिए जैसे पार्टिकल ये ऊपर की तरफ जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुँचेगा, ओके, इट पजेस पोटेंशियल एनर्जी।
फिर से वो मेन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करता है। तो ड्यूरिंग व्हेन इट मूव्स टुवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड व्हेन इट इज एट द मेन पोजीशन इट पोजेस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर होती है ड्यू टू इनर्शिया। ओके, तो इनर्शिया की वजह से ये पॉसिबल है कि टू स्टोर एनर्जी टू ट्रांसफर एनर्जी, टू स्टोर एनर्जी टू ट्रांसफर एनर्जी। ओके, जैसे यहाँ पर क्रस्ट फॉर्म होगा, एनर्जी स्टोर होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ये पार्टिकल फिर से मेन पोजीशन की तरफ आएगा तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल को एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम ट्रांसफर कर देता है ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, वेलोसिटी पॉसिबल होता है एंड वेव कैन प्रोपोगेट अलोंग द मीडियम and transfer energy because of medium has possess which property, inertia property, इसके वजह से। ओके, नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम शुड बी निग्लिजिबल। मतलब जैसे वेव और डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होगा थ्रू द मीडियम, ओके, तो द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस मतलब अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, जो रेजिस्टेंस होगा ऑफर्ड बाय द मीडियम टू द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, ये जितना नेग्लिजिबल होगा वेव या फिर डिस्टर्बेंस या फिर एनर्जी उतनी दूर तक प्रोपोगेट हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ मीटर तक मेरा आवाज़ जा सकता है, उसके बाद साउंड नहीं जाएगा। वाई? बिकॉज व्हेन साउंड वेव्स प्रोपोगेट थ्रू द एयर मीडियम, एयर हैज़ अपोजिंग प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज रेजिस्टिव property of the air medium. Resistance are also known as frictional resistance of air to the propagation of sound wave. ये जितना ज़्यादा होगा उतनी वेव कम डिस्टेंस प्रोपोगेट करेगी ना, और ये जितना निग्लिजिबल होगा उतनी साउंड वेव ज़्यादा डिस्टेंस तक प्रोपोगेट हो सकता है। उसी तरह से देखिए वाटर सरफेस के ऊपर अगर हम स्टोन ड्रॉप करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस तरह से कॉन्सेंट्रिक सर्कस या मतलब वेव्स तैयार होते हैं कि ना, तो जैसे इस वाटर के सरफेस के ऊपर स्टोन ड्रॉप होगा तो कॉन्सेंट्रिक सर्कस के जरिए ये वेव्स इस तरह से प्रोपोगेट होंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, अगर वाटर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ये कम डिस्टेंस है कि वेव्स प्रोपोगेट होंगे। अगर उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, मीडियम का निग्लिजिबल हो जाता है, तो वेव्स फिर ज़्यादा डिस्टेंस तक प्रोपोगेट हो सकते हैं। तो फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ वेव थ्रू द मीडियम उसका रेजिस्टेंस कैसे होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। ओके, सो देखिए अब फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? द मीडियम शुड बी कंटिन्यूस एंड इलास्टिक। इलास्टिक होने के कारण क्या होता है कि मीडियम रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट या पोजीशन, इलास्टिक पोजीशन। ओके, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से मीडियम फिर से ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ सकता है, इसलिए मीडियम शुड पजेस कंटिन्यूस एंड इलास्टिक प्रॉपर्टी। ओके, सेकंड क्या दिखे हमने? मीडियम शुड पजेस इनर्शिया। अब इनर्शिया की वजह से क्या होता है? इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर energy and transfer and propagate through medium, तो ये inertia की वजह से पॉसिबल है। एंड फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम शुड बी निग्लिजिबल so that the wave can propagate at maximum distances. Okay, right student?